नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कथा पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आस्था, कर्म और निस्वार्थ प्रेम की एक जीती जागती मिसाल है। ये कहानी है बिल्लू मछुआरे की। आज के सफर में हम समझेंगे कि कैसे सच्ची श्रद्धा और दयालुता बड़े से बड़े दुखों को भी सुख में बदल सकती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। अब ये कहानी एक ऐसा सवाल उठाती है जो हम सभी को कभी ना कभी सोचने पर मजबूर कर ही देता है। आखिर एक सच्चा और अच्छे दिल वाला इंसान इतनी भयानक तकलीफों से क्यों गुजरता है? मतलब ऐसा क्यों होता है? यही गहरा रहस्य इस पूरी कथा के एकदम केंद्र में है। और हम आगे देखेंगे कि कैसे ये सवाल बिल्लू के जीवन में पूरी तरह से फिट बैठता है। अध्याय 1, भयंकर गरीबी के बीच अटूट भक्ति। सिर्फ 50 रुपए। जी हाँ, महज 50 रुपए। ये बिल्लू की रोज की दिहाड़ी थी जो उसे ठेकेदार सुदेश से मिलती थी। अब जरा सोचिए, आज के समय में या कभी भी 50 रुपए में एक पूरे परिवार का पेट पालना कितना मुश्किल काम है। बिल्लू, उसकी पत्नी श्यामा और उनकी 10 साल की बेटी मुन्नी, ये तीनों रोजाना एक भयानक आर्थिक दबाव और टेंशन से गुजर रहे थे। अब जरा बिल्लू के रोजमर्रा के खर्चों पर नजर डालिए। उस 50 रुपए में से भी ना वो 10 रुपए भगवान विष्णु के भोग यानी मिठाई और फूलों पर खर्च कर देता था। पीछे बचे केवल 40 रुपए और उसी से 3 लोगों के परिवार का खर्च चलता था। ये बात बिल्कुल साफ दिखाती है कि इतनी भयंकर गरीबी में भी बिल्लू ने अपनी दुनियावी जरूरतों से कहीं ऊपर अपनी अटूट भक्ति को रखा। और इसी बीच जब 10 साल की मुन्नी बड़ी ही मासूमियत से एक सेब खाने की जिद करती है, तो उसकी मां श्यामा का जवाब सच में दिल छू लेता है। वो कहती हैं, संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। हमें तो भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। मतलब क्या बात है। ये लाइन हमें उनकी गजब की संतुष्टि और ईश्वर पर उनके गहरे भरोसे की एक बहुत ही स्पष्ट झलक दिखाती है। लेकिन खैर, हालात हमेशा एक जैसे तो रहते नहीं। अचानक सब बिगड़ने लगता है। महज एक ही दिन के भीतर अपनी कमाई बढ़ाने के लिए जब बिल्लू ठेकेदार सुदेश से 100 रुपये मजदूरी मांगता है तो उसे काम से निकाल दिया जाता है। फिर वो काम की तलाश में दूसरे ठेकेदार के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है, लेकिन हर जगह से उसे बस निराशा ही हाथ लगती है। कुछ ही घंटों के अंदर बिल्लू पूरी तरह से बेरोजगार हो जाता है। अध्याय 2, सच्चे त्याग की कठिन परीक्षा। पूरे 2 दिन बीत चुके हैं और घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। ये सच्चाई सच में बहुत ही हृदय विदारक है। भूख की वजह से बेचारी नन्ही मुन्नी बीमार पड़ जाती है। हार कर मजबूर होकर श्यामा एक पड़ोसी से कुछ पैसे उधार लाती है ताकि थोड़ी सी दाल चावल खरीदकर एक साधारण सी खिचड़ी बना सके। ये स्थिति हमें दिखाती है कि भूख किस हद तक एक परिवार को बेबस कर सकती है। और ठीक यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जैसे ही श्यामा खिचड़ी बनाती है और बिल्लू उसे खाने के लिए बैठता ही है, तभी दरवाजे पर एक अत्यंत और भूखा बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो 4 दिनों से भूखा है और भोजन की भीख मांग रहा है। जरा इमेजिन कीजिए, कई दिनों बाद मिलने वाले पहले निवाले के ठीक सामने ये कितनी बड़ी परीक्षा थी। ऐसे में बिल्लू का जो जवाब था ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। वो कहता है, घर पर आने वाला अतिथि भगवान स्वरूप होता है। हम भूखे अतिथि को बिना कुछ खिलाए वापस कैसे भेज सकते हैं? खुद 2 दिन का भूखा होने के बावजूद बिल्लू अपने हिस्से की खिचड़ी उस बूढ़े को दे देता है। ये निस्वार्थ भाव और बिल्लू का ये चरित्र सच में अकल्पनीय है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ धरती पर बिल्लू अपना इकलौता भोजन एक अजनबी के लिए कुर्बान कर रहा है, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ वैकुंठ में देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछ रही हैं कि उनका ऐसा परम भक्त इतनी घोर दरिद्रता और कष्ट में क्यों है। ये एक ही समय में चल रही 2 अलग अलग दुनियाओं की सच्चाई को बड़ी ही खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। इस पर भगवान विष्णु का जो उत्तर है वो कर्म के सिद्धांत को बहुत ही गहराई से समझाता है। वे कहते हैं, हर कार्य का एक निर्धारित समय होता है, परंतु अब इसके दुखों को सुख में बदलने का समय आ चुका है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि अब इस कहानी में एक जबरदस्त बदलाव आने वाला है, क्योंकि बिल्लू ने अपनी सारी परीक्षाओं को पूरी निष्ठा के साथ पार कर लिया है। अध्याय 3, नदी की अंतिम परीक्षा। तो उस बूढ़े आदमी की सलाह मानकर बिल्लू अपना जाल लेकर नदी किनारे पहुंचता है। वो बार बार अपना जाल फेंकता है, लेकिन हर बार जाल खाली लौटता है। वो लगभग हार मानकर बैठ ही जाता है, ये सोचकर कि शायद आज भी किस्मत में भूखा रहना ही लिखा है। लेकिन तभी
जाल में एक बेहद बड़ी मछली फंसती है, इतनी बड़ी कि उसे बेचकर परिवार का 10 दिन का खर्चा आराम से निकल सकता है। ये तो जैसे एक लॉटरी लग गई थी। लेकिन ठहरिए, कहानी अपने एकदम पीक पर तब पहुंचती है जब एक ऐसा चमत्कार होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो मछली इंसानों की भाषा में बोल पड़ती है। वो कहती है, मुझ पर दया करो मछुआरे, नदी के अंदर मुझे वापस छोड़ दो, मैं गर्भवती हूं। अब जरा सोचिए, एक तरफ परिवार की कई दिनों की तड़पाने वाली भूख है और दूसरी तरफ एक बेबस गर्भवती मछली की जान की गुहार। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या बिल्लू अपने परिवार की भयानक भूख को चुनेगा या उस मछली की जान बचाएगा? ऐसी हताशा की स्थिति में जहां इंसान का अपना अस्तित्व ही खतरे में हो, वहां एक नैतिक फैसला लेना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? अंततः बिल्लू अपनी जरूरतों को किनारे रख देता है और करुणा को चुनता है। वो उस गर्भवती मछली को वापस पानी में छोड़ देता है। उसका ये फैसला साबित करता है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, एक सच्चे इंसान की नैतिकता और दयालुता कभी नहीं डगमगाती। अध्याय 4, भगवान विष्णु का सुनहरा इनाम। जैसे ही बिल्लू मछली को छोड़ता है, एक चमत्कार होता है। वो मछली अचानक गायब हो जाती है और उसकी जगह स्वयं भगवान विष्णु अपनी पूरी दिव्य महिमा और तेज के साथ उस विनम्र मछुआरे के सामने प्रकट होते हैं। इमेजिन कीजिए वो दृश्य। एक पल पहले जहां भयानक गरीबी और भूखमरी थी, वहां अब साक्षात ईश्वर खड़े हैं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। आखिर बिल्लू को ये दिव्य दर्शन और इनाम क्यों मिला? उसकी अटूट भक्ति, उसकी असीम करुणा, ईश्वरीय इच्छा पर उसका गहरा भरोसा और उसके निस्वार्थ त्याग के कारण। और यही इस पूरी कथा का असली सार है। भगवान ने उसकी हर कदम पर परीक्षा ली और हर बार वो बिल्कुल खरा उतरा। भगवान विष्णु न केवल उसे अपना आशीर्वाद देते हैं, बल्कि एक भौतिक चमत्कार भी करते हैं। वे कहते हैं, तुम इस सोने की मछली को बेचकर धनवान हो जाओगे और मरने के पश्चात तुम्हें स्वर्ग में उचित स्थान प्राप्त होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये केवल इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर का सबसे बड़ा इनाम था। और इसके बाद बिल्लू का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वो सोने की मछली बेचता है, कई सारे मछली के तालाब खरीदता है, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करता है और अंततः अपने परिवार के लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाता है। उसके पृथ्वी के जितने भी संघर्ष थे अब खत्म हो चुके हैं और वो सुख समृद्धि के साथ एक बिल्कुल नया जीवन शुरू करता है। तो अंत में हम इस गहरे विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हैं। बिल्लू की ये प्रेरणादायक यात्रा हमें अटूट विश्वास, करुणा और निस्वार्थ कर्म की असीम शक्ति के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में मुश्किल समय आने पर कौन सा रास्ता चुनते हैं। इस कथा के संदेश को अपने विचारों में जरूर जगह दीजिएगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।